कनेक्टेड हो ही जाएगा, लेने देने का संबंध बन ही जाएगा। उसके बाद यही संबंध रिश्तेदारियों में बदल जाएगा। अभी तुम 1 लाख रुपए खा के चले जाओ किसी का, मत दो उसको वापस, क्या हो जाएगा पता है? वो 1 लाख रुपए जिसका तुमने खाया है ना, वो तुम्हारे घर में बच्चा बन के आ जाएगा, तुम्हारे ही घर में बालक बन के आ जाएगा। फिर तुमसे पैसा मांगेगा अपना, पापा बाइक चाहिए, अब दो बाइक उसको। पड़ोसी का बच्चा बाइक मांगे दे दोगे क्या? कभी नहीं दोगे। पड़ोसी का बच्चा क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि तुमने उसका खाया नहीं, उसका तुमने खाया नहीं तो वो मांगेगा नहीं। और जिसका तुमने खाया है वो उस जन्म में भी मांगता मांगता चला जाएगा और अगले जन्म में फिर मांगेगा और फिर प्यार से देना पड़ेगा तुम्हें, मेरा बेटा ले ले बाइक। तो गरीबदास जी क्या समझा रहे हैं? इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम। कोई किसी का पिता और पुत्र नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरा पिताजी है, तुम महामूर्ख हो। कोई किसी का पिता ना पूतम। अगर तुम्हें लगता है मेरा प्यारा बच्चा, समझ जाना बहुत मोटा खा के बैठे हो तुम उसका, तुम्हारा हिसाब लेने आया है वो। और तुमसे 10 लाख रुपया लेके बुढ़ापे में तुम्हें लात मार के किसी वृद्ध आश्रम में बैठा देगा, यही बैठ बाप, तेरा मेरा हिसाब पूरा हो गया, अब मैं चला अपने रास्ते और तू जा अपने रास्ते। इसी को बोला कबीर साहब ने, ब्याह भया घर आया पूत, अरे पूत नहीं आया जमदूत, जन्मत ही दारा हर ले। कई बच्चे पैदा होते तो मां ही मर जाती है, कहते जन्मत ही दारा हर ले। और बड़ा भया घर भी हर ले, बड़ा हो जाता है तो घर भी हर लेगा। फिर क्या कहते हैं? मुंह मुख में लांबू दे। और उसके बाद तिनका तोड़ के कि तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। देखा ना, मरने के बाद तिनका तोड़ा जाता है कि तेरा मेरा रिश्ता खत्म। क्यों करते हैं खत्म? पता है कि कहीं बापू दोबारा से रिश्ता निभाने ना आ जाए, मोहब्बत अब प्रेत बन के ना आ जाए कहीं, तो घोड़े की नाले ढुकवाते हैं दरवाजे पे कि बापू एंटर ना कर जाए। और वो घर किसका होता है? बापू का ही घर होता है, बाप का ही घर है। और बाप के ही नाम पे किले ढुकवाते कि बाप अंदर ना घुस जाए। समझो, बाप का बिस्तरा, बाप का तकिया, बाप के कपड़े फेंक दिए जाते हैं, लेकिन बाप की अंगूठी, बाप की चैन, बाप की कार, बाप का मकान नहीं फेंका जाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये संसार है भाई, ये ऐसे ही चलता है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मन और माया का संसार है। मन यानी अलख निरंजन, ये संसार अलख निरंजन का है। अलख जिसे कोई लख नहीं सकता, इस मन को कोई लख नहीं सकता, इस मन को कोई देख नहीं सकता, लेकिन सबका स्टीयरिंग मन के ही हाथों में है। जहां मन करता है घुमा देता है। एक जज ने पूछा उम्र कैद प्राप्त व्यक्ति से,